क्या इम्कानात हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी ऐसी मुफाहमत पर पहुंच जाए कि ये जो रोज़ तमाशा लगता है आज, मतलब आपने जो केसेस किए हैं उसमें इश्तहारी करार दे दिया आपने चीफ मिनिस्टर केपी को भी और उनके कई लीडर्स को भी। जो लोग वहाँ इमरान खान से मुलाकात करने गए थे और एहतजाज पे बैठे हुए थे उनके ऊपर आपने मुकदमात बनाए हैं। तो ये सिलसिला कितनी देर ऐसे ही चलेगा? नॉट वेरी गुड सस्टेनेबल सिचुएशन पॉलिटिक्स के अंदर। रोल बैक होनी चाहिए कहीं ना कहीं। निधि मलिक साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जहाँ तक बात है इनके साथ बैठकर मुज़ाकरात की और मफाहमत की, तो वो तो हम डे वन से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई बंदा ख़ुद रहने के लिए या चीज़ों को चलाने के लिए तैयार ना हो तो हम उसके ऊपर क्या कह सकते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप घर रहने के लिए, ख़ुद बसाने के लिए तैयार नहीं हो तो नो वन कैन फोर्स यू। तो हम तो इनसे बात करते हैं मफाहमत की, हम बात करते हैं मामला को हल करने की, चीज़ों को आगे चलाने की। लेकिन ये जलाओ गिराओ, तफरीक, नफ़रत, आप इदारों को गालियाँ देने की, आपने जो ट्वीट्स का एक सिलसिला आपके प्रोग्राम से आज से कुछ दिन पहले जो इन्होंने शुरू किया था, उसके बाद फिर जो इनका रवैया, तरीक़ाकार, फिर इनकी केपी की तकरीर जो इनके चीफ मिनिस्टर साहब ने की थी और किस तरह इदारों को ललकारा था, किस तरह ये बार बार इंस्टीट्यूशंस को ड्रैग करते हैं। हमने इनको बार बार एक चीज़ कही कि देखें, पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल जमातों के बीच में होती है। हम पॉलिटिक्स करते हैं, आपस में नाराज़गी भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं। लेकिन आप जब इदारों को घसीटते हैं, जब आप शोधाओं का मजाक उड़ाते हैं, जब आप अपने अफवाज का मजाक उड़ाते हैं, जब आप ऐसी स्टेटमेंट्स चीज़ें या ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे मुल्क कमज़ोर हो, तो फिर देर आर नो ऑप्शंस लेफ्ट। और ये इन तमाम ऑप्शंस को एग्जॉस्ट कर रहे हैं और हर रोज़ एग्जॉस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम जलाओ गिराओ, तफरीक और नफ़रत की सोच के बयानिए के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है और ना बैठेंगे। लेकिन खाली एक चीज़, लेकिन वो लोग जो जिन्होंने आज भी सैनिटी प्रिवेल करती है, जो आज भी कहते हैं कि चीज़ों को आगे लेके जाएं, इकट्ठे लेके जाएं, चीज़ों को हल करें, तो उनके साथ वी आर मोर देन रेडी टू सिट एंड टॉक। और मैं आपको एक बात बताऊं, इनको जो हल है वो पार्लियामान से मिलेगा और कहीं से नहीं। दानियाल साहब, क्या आपकी जमात एज ए पोलिटिकल पार्टी इस चीज़ को सपोर्ट करेगी कि डॉक्टर यास्मीन और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई को फैसिलिटेट किया जाए? आपका हुकूमत का इसमें काफ़ी रोल होता है। नदीम साहब, देखिए, मैंने बंदों के बारे में या दो लोगों के बारे से बियॉन्ड में अगर बात करूं एज ए पॉलिसी, देखिए, मैंने बड़ा कैटेगोरिकल एक चीज़ कह दी है कि जलाओ गिराओ, तफरीक, इदारों के ख़िलाफ़ गाली देने वाले लोगों की और जो इस सियासत को प्रमोट और सपोर्ट करते हैं उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। वो लोग जो ये इनका एक वतीरा है कि पहले गाली दो, गहरवान से पकड़ो, बुरा भला कहो और उसके बाद कहो कि बैठ के फ़लाँ को ये कर दें और उसको ये कर दें और उसको ये कर दें। देखें, ये दिस हैज़ बीन हैपनिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। लेकिन जहाँ तक बात है चीज़ों को चलाने की, तो देखें, यूनिफाइड पॉलिसी होगी। अगर तो इनकी पॉलिसी इस चीज़ के ऊपर बात करती है कि ये नहीं हो सकता कि शहबाज गिल अमेरिका में बैठकर गाली दे, आपकी पॉलिटिकल कमेटी का तर्जमान हो और पॉलिटिकल कमेटी में हो और आप डिसोन कर दें, कहें ओहदा तो कोई नहीं है। फिर इनका एक और टाउट जो है, जो बाहर बैठकर या इनकी प्रॉक्सीज जो हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपोगेट करें, प्रोपोगेंडा करें, आपके इदारों के ख़िलाफ़ करें, मुल्क के ख़िलाफ़ करें, आपके आइन के ख़िलाफ़ करें और फिर कहें लेकिन हमारा तो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको हमने तो नहीं कहा था। तो यूनिफाइड पॉलिसी होगी, यूनिफाइड पॉलिसी के साथ ही चीज़ें आगे चल सकती हैं। और शाह बिल्कुल महमूद कुरैशी के लिए गुंजाइश होगी कि नहीं होगी? देखिए, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए, उनके लिए, अगर ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो द सैनिटी प्रवेल्स विद हिम, और अगर ऐसे लोगों को जो मफाहमत की बात समझते हैं और करने की गुंजाइश रखते हैं, उनके हाथ में अगर दौड़ हो तो आई थिंक चीज़ें बेहतर तरीके से हल हो सकती हैं। इमरान खान के बच्चों ने पाकिस्तान आने का बोला, आने देंगे? हाँ, आ जाए, क्यों ना है। आ वीज़ा जाए, अप्लाई करें, बिल्कुल वीज़ा अप्लाई करें, वीज़ा इसके जारी ऊपर तो करेंगे। बड़ा कैटेगोरिकली आपने बोला कि उसका प्रोसेस है, इट इज़ राइट देयर इन फ्रंट ऑफ दम, अप्लाई करें और बिल्कुल आए। अच्छा, ये तो बड़ी खबर है जी। हाँ हाँ, आप इसके ऊपर रुकावट तो नहीं डालेंगे, उन्हें ड्राइव नहीं आएंगे नहीं, नहीं? हमने 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 क्यों डराना है, हमने क्यों उनको ये कोई अच्छी ड्रामा बात दिलाना होगी है। कि उनको आने हमने तो दें, पहले भी कहा तलखियां था कम करें। कि जब वो अप्लाई करेंगे, चीज़ें पहुँचेंगी, डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें पूरी करेंगे, उसका स्कोप बिस्मिल्लाह। न वो आएंगे, और अगर आ गए तो ये उनको आने ही नहीं देंगे। आप कहते हैं वो आएंगे नहीं, अगर आ गए तो ये आने नहीं देंगे? मैं लास्ट टाइम भी इन्होंने शोषा छोड़ा था, खान के बच्चे आ रहे हैं, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये वैसे ही, आपको याद होगा मोहतरमा अलीमा खानम ने ये बात की थी कि जी खान के बच्चे आ रहे हैं। मैं आपको एक अर्ज़ करूं, बेसिकली अब उन बच्चों ने खुद कहा। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना, उनकी माँ जो है उनको नहीं आने देगी।
मेरा ख्याल है आने देगी नहीं। पाकिस्तान में कानून है। वक्त डिसाइड करेगा। एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँ, जो वलीद इकबाल साहब ने बात की ना जी, उन्होंने एक कि जी मैं पीटीआई का हूँ, और ये दो मतलब हैं कि बेसिकली मोहतरम वलीद इकबाल साहब, मुझे कोई शौक़ नहीं है पीटीआई का तर्जमान। मैं एक दौर में तर्जमान था पूरी पीटीआई का और खान का भी, उस वक़्त था जब तर्जमान और वकील और पॉलिटिकल फॉलोवर नहीं मिल रहे थे खान को। अब न मुझे कोई ख्वाहिश है कि मेरा तारुफ पीटीआई के तौर पे कराया जाए, न मैं ये चाहता हूँ। ये तो मलिक साहब ने खुद ही तो फिर किसके नुमाइंदे हैं भाई? ये तो सियासी मैं यतीम हो गए ना। फिर ये एक सियासी यतीम को आपने बुलाया हुआ है यहाँ पे, जिनकी कोई पॉलिटिकल वो नहीं है लेकिन पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। दैट्स माय क्वेश्चन। किसकी जहाँ नुमाइंदगी तक सियासी यतीम का ताल्लुक है, सियासी यतीम तो आप जैसे लोग थे जब चुप गए थे जब 9 मई हुआ। मैं कहीं नहीं छुपा जी, नाम निशान नहीं था, गर्द गुबार आपकी नज़र नहीं आ रही थी। अब जब टाइम मिल गया है तो अब स्क्रीन पर भी आने लगे हैं, खान की तर्जमानी के दावेदार भी हो गए हैं। और एक बात और मैं अर्ज़ करूं, पार्टी में एक और भी शिफ्ट आया है, आपने देखा होगा। नौजवानों की जगह जो है ना अब मुअम्मर लोग ले रहे हैं फैसला साजी जो हैं, चाहे वो बहनों को देख लें, चाहे महमूद खान अचकज़ई को देख लें, चाहे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को देखें। अब फैसला साजी के लिए जोश नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है जोड़ों का दर्द देखा जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पिछले 2-3 सालों से ज़्यादातर एहतजाज के ऊपर ही उनका नुक्ता फोकस एक जो है वो एहतजाज के ऊपर है। 9 मई के वाक़यात के बाद जमात के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आया। मेन लीडरशिप सारी या तो जेलों में बंद रही या उनके ऊपर बेशुमार किस्म के मुकदमात हैं। एक ज़मानत करवा के निकलते हैं तो दूसरी ज़मानत करवाने पहुँच जाते हैं। तो हालात पाकिस्तान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टियर 1 लीडरशिप है उसके लिए बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन क्या उसमें बेहतरी की उम्मीद है? वो भी ना होने के बराबर है। 2-3 साल में 2-3 मौके ऐसे थे कि पीटीआई के लिए गुंजाइश पैदा हुई भी थी और मौका था कि पीटीआई से इमरान खान हों या बड़े लोग हों, वो इस्टेब्लिशमेंट से और हुकूमत वक्त से बातचीत करके अपना रास्ता निकाल सकते थे। ट्रंप के इलेक्शन से पहले बहुत अच्छा, उसके प्रेसिडेंशियल ऑफिस का ओथ संभालने से पहले एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पैदा हुई थी कि पीटीआई के लोग निगोशिएट करते और अपने मामला सीधे करके एक के बाद एक ज़मानत करवाते किसी अरेंजमेंट के तहत, या साल 6 महीने के लिए खामोशी की ज़बानबंदी की जो वादा था वो करते और मामला तय कर लेते। वो नहीं किया। दूसरा मौका पिछले साल नवंबर में आया था और नवंबर में पेशावर से जब इस्लामाबाद की तरफ मार्च चलना शुरू हुआ, उस वक्त मोहसिन नकवी और कुछ और शख्सियात ने इंटरेक्शन शुरू कर दिया था जो बिलवास्ता या बिलावास्ता इमरान तक पैगाम रसानी हो रही थी। बैरिस्टर सैफ साहब जो थे केपी गवर्नमेंट के, वो भी, बैरिस्टर गौहर साहब, अली मीन गंडापुर, ये लोग इंटरेक्ट कर रहे थे पीटीआई की जानिब से, और कुछ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मोहसिन नकवी साहब थे और कुछ और फरीक थे जो राब्ता साजी का काम कर रहे थे। और उस वक्त भी तजवीज़ यही थी कि कुछ अरसे के लिए ज़बानबंदी इख्तियार की जाए तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये केसेस वापस हो जाएंगे। बहुत संजीदा कोशिश थी लेकिन पीटीआई ने उस चीज़ को तस्लीम नहीं किया। पीटीआई से मुराद इमरान खान ने उस चीज़ को तस्लीम नहीं किया, बल्कि कुछ पेशगी शराइत अपनी रहाई के हवाले से आयद कर दी। उसके बाद से मामला ज़्यादा संगीन सूरत इख्तियार कर गए। पिछला जैसे 4-6 हफ्तों में एक मौका आया जब उनकी बहन को मुलाकात की इजाज़त दी गई, क्योंकि हुकूमत को ख्याल ये था कि ये नवंबर 1 साल पूरा होने वाला है। 26 नवंबर के वाक़यात, 26 नवंबर बहुत अफसोसनाक वाक़या था जो कुछ 26 नवंबर 2024 को नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ। तो अब खौफ ये था हुकूमत वक्त को कि अगर पीटीआई दोबारा एहतजाज करती है और पेशावर से एक बड़ा एहतजाजी रैला लेकर दोबारा डी चौक या इस्लामाबाद की तरफ आती है तो फिर कहीं एक्शन रिप्ले ना हो जाए उन वाक़यात का जो 1 साल पहले होकर गुजरे थे। और इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए इमरान खान से कई हफ्ते मुलाकातें नहीं करवाई गई। मुलाकात हुई जब उनकी बहन की, तो उसका जो आउटकम था वो भी बहुत बुरे तरीके से सामने आया। कुछ ऐसी ट्वीट्स हुई जो ना होती तो बेहतर था। जब आपने रास्ता निकालना हो, सुलह सफाई करनी हो, मुफाहमत करनी हो, तो कुछ गुंजाइश दोनों फ़रीक़ों को पैदा करनी पड़ती है। एक एक कदम आप पीछे हटते हैं तभी गुंजाइश पैदा होती है। और बिलाशुबा इमरान खान पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर के तौर पर सामने आते हैं। पिछले 2 सालों में जब से उनकी हुकूमत गिरी उसके बाद से कह लें सबसे पॉपुलर लीडर के तौर पर इमरान खान सामने आते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में कभी भी पॉपुलैरिटी हुकूमत की तरफ नहीं आपको ले जाती, हुकूमत साजी का मौका नहीं मिलता सबसे पॉपुलर शख्स को। जब नवाज शरीफ पॉपुलर थे और उनके पास अक्सरियत थी तो वो जेल में बैठे हुए थे। अब जब फरवरी 2024 के इंतखाबात हुए
तो नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ सबसे पॉपुलर लीडर नहीं थे और सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाले भी नहीं थे, लेकिन हुकूमत उनको मिली। और इमरान खान जिनकी इस वक्त शोहरत सबसे ज़्यादा है वो जेल में बैठे हुए हैं। यही पाकिस्तानी सियासत है। आगे कैसे बढ़ेंगे मामला, ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है जो आज अपने मेहमानों से हम पूछेंगे। दूसरी एक खबर है, रॉयटर्स ने स्टोरी की है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जल्द ही अमेरिका का एक दौरा दोबारा मुतवक्को है। तो हमारे साथ जो गवर्नमेंट से वज़ीर साहब होंगे उनसे कोशिश करेंगे कि पूछें कि कब तक वो दौरा एक्सपेक्टेड है और उसके अंदर क्या चीज़ें ज़ेरे गुफ्तगू आ सकती हैं।